हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए मंथली फरवरी रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी एक्वेरियस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए एक्वेरियस देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जी में क्या मैसेजेस है, और फिर हम आपकी करंट और फ्यूचर एनर्जी देखेंगे फरवरी के लिए। तो पास्ट एनर्जी में एक्वेरियस के लिए है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए करंट एनर्जी में क्या है एक्वेरियस? एक्वेरियस की करंट एनर्जी में क्या मैसेजेस है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर एनर्जी एक्वेरियस के लिए द फूल और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए चैलेंज क्या है एक्वेरियस? चैलेंज एक्वेरियस के लिए क्या है? द डेविल और किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एडवाइस क्या है एक्वेरियस? एडवाइस एक्वेरियस के लिए क्या है? द मून और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। और आउटकम देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए फरवरी महीने में। एक्वेरियस के लिए आउटकम फरवरी महीने में एक्वेरियस के लिए आउटकम क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक मेंबर्स ओनली ग्रुप शुरू की है यूट्यूब चैनल पर। आप मेंबर बनिए, ज्वाइन कीजिए। हर लेवल की अलग पर्क्स है, अलग बेनिफिट्स है, तो आप डिटेल्स देख सकते हो। लिंक ज्वाइनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी ओपन हूँ, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। डिटेल्स के लिए मेल कीजिए और मैं डिटेल्स भेज दूंगी आपको। प्राइवेट रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना आप ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मैं आपको और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊंगी आपके लिए, और उतना ही ज़्यादा मैं इस चैनल को सस्टेन कर पाऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपकी एनर्जी पढ़ पाऊंगी जितना आप ज़्यादा लाइक करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए। तो एक्वेरियस आपकी पास्ट एनर्जी में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक बहुत एंजाइटी वाली कार्ड है, बहुत एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। शायद आप पास्ट में किसी पर्सन के बारे में सोचकर काफ़ी स्ट्रेस्ड थे, या एक सिचुएशन के बारे में सोचकर काफ़ी परेशान थे। काफ़ी कुछ चल रहा था आपकी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए परेशानियां, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी आपकी एनर्जी में पास्ट में। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो जो भी ये स्ट्रेस है, जो भी ये परेशानियां हैं, मैं देख रही हूँ आपने इसे रिलीज कर दिया पास्ट में, क्योंकि आप इतना ज्यादा सोच रहे थे, इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे थे किसी चीज के बारे में। एक एक हद के बाद आप और नहीं स्ट्रेस ले पा रहे थे, तो आपने एक सिचुएशन को लेट गो की, या फिर आपने स्ट्रेस लेना बंद कर दिया, आपने गिव अप कर दिया, आपने सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम की एंडिंग की एनर्जी है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपने जो भी डिफिकल्टी, बैगेज जो भी था, आपने वो रिलीज कर दिया। आपने फिर ये डिसाइड किया कि जो होगा अब देखा जाएगा। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आपकी एनर्जी हो सकती है। ये एक क्लैरिटी की एनर्जी है, ये एक ट्रूथ की एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी है, और डिफेंसिव इस वजह से है कि अगर किसी ने भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ कुछ गलत किया हो या फिर कुछ झूठ बोला हो, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हेजिटेट नहीं करती उस पर्सन को अपने लाइफ से बाहर करने के लिए। तो आप उस एनर्जी में हो इस वक्त कि आप बहुत डायरेक्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए। और अगर आपके और कोई आ रहा हो कुछ भी ऑफर करने या कोई भी मैसेज देने, तो आप बहुत डायरेक्ट हो इस पर्सन के साथ। आप अगर कोई गलत कह रहा है या झूठ कह रहा है, तो आप ऐसे एनर्जीज को अपने लाइफ से बाहर करने में हेजिटेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप अपना वर्थ जानते हो। तो काफी डिफेंसिव एनर्जी है ये। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो आप अपनी एनर्जी सबके साथ शेयर नहीं कर रहे हो, स्पेशली अगर पास्ट में एक पर्सन है जिसके साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, तो फिर आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर ली है। अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक और चीज है कि एक डिवोर्स वुमन की भी एनर्जी हो सकती है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग सेपरेट हुए हो अपने पर्सन से और डिवोर्स के लिए सोच रहे हो, डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो, या डिवोर्स हो चुका हो आपका किसी के साथ।
अब फ्यूचर में है फूल, एरीज एनर्जी। ये एक नई शुरुआत की एनर्जी है। आप एक नई शुरुआत के तरफ जा रहे हो, एक नई बिगिनिंग की एनर्जी है। लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, बहुत एक्साइटेड हो, एडवेंचर है आपकी एनर्जी में, जहाँ पे आप रेडी हो एक नई शुरुआत के लिए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, तो आप पास्ट में जो भी सिचुएशन था जो आपको बंधे रख ऐसे बांध के रखा हुआ था, आप स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, तो वो थोड़ा थोड़ा करके हट रहा है वो एनर्जी, क्योंकि आपने एक नई शुरुआत की है, एक नई बिगिनिंग की तरफ आप जा रहे हो। तो ये स्टैग्नेंट एनर्जी भी धीरे धीरे हट रहा है आपके लाइफ से। अब आपके लिए चैलेंज क्या है? डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉन एनर्जी और किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के लिए एक बहुत टॉक्सिक पर्सन थे आपके लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा मनी के पीछे थे, पैसों के पीछे थे, या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे। आप पर आप आपके लिए ये पर्सन आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बहुत ज़्यादा मनी फोकस थे, अपने करियर के पीछे ऑब्सेस थे। तो ये एक सिचुएशन जो है वो चैलेंज दिख रहा है मुझे आपकी फेब्रवरी महीने में। एडवाइस आपके लिए क्या है? एडवाइस है आपके लिए कि आ, आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको किसी पर्सन के बारे में और इंक्वायरी करनी है और पूछताछ करनी है। ये एक इंफॉर्मेशन की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि आप एक पर्सन के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, कोई सीक्रेट्स है इस पर्सन के बारे में जो शायद आपको आपको जानना ज़रूरी है। तो मैसेज आपके लिए ये है कि शायद आपको और पूछताछ करनी है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, या फिर अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुननी है, क्योंकि कुछ तो है यहाँ पे जो जो आपसे छुपी हुई है। अगर आप अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुनोगे या किसी से पूछोगे या कुछ इंक्वायरी करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपसे ये क्या छुपा है। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये क्या है, आप आगे की प्लान कर सकते हो, आगे के। और ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको जानने के लिए। तो ज़रूरी है कि आप किसी तरह पूछताछ करो या कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। अब यहाँ पे आउटकम है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे इम्बैलेंस थी, आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे एक सिचुएशन में और वो पर्सन जो है उतना एफर्ट नहीं डाल रहे थे, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक इम्बैलेंस है। मगर एक अच्छी बात ये भी है कि कोई आपके और आ रहा है आपको मदद करने के लिए। अगर आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में फंसे हुए हो या आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं जानते आगे कैसे बढ़ना है, तो या तो यूनिवर्स आपके लिए एक मदद भेज रहा है, या कोई तो है जो आपके और एक ऑफर लेकर आ रहे हैं, एक नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं और आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ये फिनेंशियली भी हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगता हो कि फिनेंशियली आप समझ नहीं पा रहे हो कि आगे कैसे बढ़ना है, तो मैं देख रही हूँ मदद आ रही है आपकी तरफ। तो देखते हैं नाइन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे पास्ट एनर्जी में क्यों है एक्वेरियस के लिए। हैंग्ड मैन, पाइसिस एनर्जी। तो एक सिचुएशन थी जहां पे आप बहुत स्ट्रेस थे। ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे, या फिनेंशियल सिचुएशन हो सकता है, आप बहुत टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे। आपको आ, आपके लिए मैसेज ये था कि मतलब आपके लिए ज़रूरी ये था कि उस वक्त ये स्ट्रेस को आप लेट गो करें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से भी फायदा नहीं है। ज़रूरी था आपके लिए कि आप उसे लेट गो करें ताकि आप आगे बढ़ पाओ, क्योंकि आप एक स्टैग्नेशन दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली भी मैं देख रही हूँ बहुत स्लो मूविंग एनर्जी थी, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था। रिलेशनशिप भी शायद बहुत स्टैग्नेंट थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? स्ट्रेंथ। आप बहुत हिम्मत के साथ एक रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो, या एक फाइनेंशियल सिचुएशन को एंड कर रहे हो, या कोई डिसीजन ले रहे हो। लियो एनर्जी, लिब्रा, ये देखिए जस्टिस एनर्जी जो है एक लीगल सिचुएशन की एनर्जी है। शायद आप किसी से डिवोर्स ले रहे हो या फिर किसी को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, और उसके लिए आप बहुत अंदर की आपकी जो स्ट्रेंथ है उसे टैप कर रहे हो, क्योंकि ईजी नहीं होता किसी को छोड़ना, स्पेशली अगर आपकी शादी हुई हो तो किसी को डिवोर्स देना या किसी से सेपरेट होना बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी हिम्मत की काम हो, हिम्मत लगता है उसके लिए।
तो आप वो कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है बैलेंस नहीं है, फेयर नहीं है। तो आप अपने आप के लिए खड़े हो रहे हो, जो अच्छी बात है, जो बहुत ही हिम्मत वाली बात है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, ये देखिए बहुत सारी चैलेंजेस है जो आप फेस कर रहे हो, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। मैं देख रही हूँ जो भी जिसके साथ आप डील कर रहे थे वो आपके तरफ काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे आपके लिए, आपके बारे में बहुत कुछ बातें हो रही थी, मगर आप अपने आप के लिए खड़े हो, अपने आप के लिए, अपनी इंटीग्रिटी के लिए लड़ रहे हो। एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत आ रही है आपके तरफ। मैं देख रही हूँ एक नया पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप जो डिफिकल्ट टाइम्स है उसे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी के तरफ जा रहे हो, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में इस वक्त। एस स्वॉर्ड्स, तो मैं देख रही हूँ जो काले बादल थे आपके लाइफ में वो घट रहा है, वो एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, नया एक क्लैरिटी आ गया है आपके लाइफ में, एक नई मैसेज आ रही है या फिर एक ब्रेक थ्रू हो रही है आपकी लाइफ में। तो जो स्टैग्नेशन था वो धीरे धीरे हट रहा है। फूल फ्यूचर एनर्जी में क्यों है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी आपके लाइफ में आगे फ्यूचर में आने वाले हैं, आपको थोड़ा सा इस पर्सन के बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, क्योंकि सब पर ट्रस्ट करना ऐसे सब पर इमीडिएटली ट्रस्ट मत करना एक्वेरियस, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कोई तो है जो आपके और आ रहे हैं मैसेज लेकर, एक नई शुरुआत लेकर। हो सकता है आपकी ये पर्सन काफी टॉक्सिक हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, डेविल दिख रही है, चैलेंज, और ये सेम पर्सन फ्यूचर में भी दिख रहा है। तो ध्यान रखिए जो भी आप नए पर्सन से मिलोगे, संभल के डील कीजिए, क्योंकि सब सब जो कहते हैं या जो करते हैं या जो आपको बोलते हैं वो सब सच होना वो जरूरी नहीं है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड है फ्यूचर में, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे, मगर आप जिसको भी चुनो उस पर्सन के बारे में और जानने की कोशिश कीजिएगा, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखिए टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक जो एंडिंग हुई थी आपकी लाइफ में उससे आप डेफिनेटली हील कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब जो आगे का वक्त आ रहा है बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा वक्त आ रहा है आपके तरफ, फिनेंशियली भी और रिलेशनशिप के मामले में भी। अब यहाँ पे चैलेंज डेविल क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, चैलेंज टावर, तो ये देखिए एक टावर मोमेंट है यहाँ पे, एक एंडिंग है, बहुत ही टॉक्सिक जो साइकिल है वो जरूरी है आप उस टॉक्सिसिटी को पहचाने और उसे खत्म कर दे, क्योंकि ये देखिए ये जरूरी है कि आप पहचाने कि जो पर्सन जो ये टॉक्सिक एनर्जी है उससे आपको दूर जाना है, उसको आपको छोड़ना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हो जो टॉक्सिक है, मगर आपको हिम्मत नहीं हो रही है इस पर्सन को छोड़ने की। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत झगड़ा है यहाँ पे, ये पर्सन बहुत मैन्युपुलेटिव है, थर्ड पार्टी है, अफेयर्स है। तो ये जरूरी है आपके लिए कि आप इस पर्सन को छोड़ दे, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, सही नहीं है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एडवाइस मून के साथ क्यों है एडवाइस यहाँ पे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हाई प्रीस्टेस, तो जैसे मैंने कहा बहुत सीक्रेट्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता नहीं है, आपसे छुपी हुई है, आपको और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, आपको पता करवाना है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर निकलना जरूरी है ताकि आप क्लियरली डिसाइड कर सके आपको आगे कैसे बढ़ना है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो ये देखिए कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन था कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो सही नहीं हो रहा है, कुछ तो छुपी है आपसे, तो आपको और पूछताछ करनी है अगर आपको ऐसी इंट्यूशन हो रही है तो। मून क्या छुपा हुआ है आपसे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन की कोई और अफेयर है, या हो सकता है कि वो आपको बताए कि आप वो पर्सन सिंगल हैं, मगर ये पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है किसी और के साथ। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है जो ये पर्सन छुपा रहे हैं आपसे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड, तो ये देखिए काफी कुछ आपके आपको जानना जरूरी है, काफी कुछ सीक्रेट्स रख रहे हैं ये पर्सन,
तो आपको वो जानना ज़रूरी है, इसीलिए यूनिवर्स कह रहा है आपसे, और पूछताछ कीजिए और क्वेश्चंस पूछिए। ये आपके पर्सन जो है कुछ छुपा रहे हैं आपसे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आउटकम क्यों है यहाँ पे? फाइव ऑफ कप्स। तो अगर आपको किसी चीज़ का रिग्रेट है कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, या फिर ये मेरे साथ क्यों हुआ, तो यूनिवर्स कह रहा है आपसे कि आपको उस रिग्रेट में रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ एक नया पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ, एक आपको मदद करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ तो आपके लाइफ में खत्म हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। स्कॉर्पियो एनर्जी है डेथ, मगर ये नई शुरुआत में एक नया पर्सन भी आ रहा है आपके तरफ, जो आपको हेल्प करने आ रहे हैं, एक मदद के तरह, फिनेंशियली या फिर इमोशनली सपोर्ट करने आ रहे हैं। एक बहुत लंबे वक्त के बाद आपके पास एक नई ऑफर आ रही है। हर्मिट वर्गो एनर्जी है। हो सकता है आपके पास्ट में से कोई फिर से आपके लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि ये पर्सन शायद आपके फ्रेंड हो सकते हैं, शायद आपकी पास्ट एक्स हो सकते हैं, मगर ये जो भी है, ये पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ एक नई शुरुआत लेकर, एक फिर से रिकंसाइल करने आ रहे हैं। तो एक्वेरियस में यही है आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और प्राइवेट बुकिंग अगर आप चाहो तो आप बुक कर सकते हो, पेड रीडिंग है प्राइवेट रीडिंग्स। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।